जो था आवाज खराब हो जाने की वजह से चला गया था, वो था मल्टीपल फ्यूजन, है ना। और मल्टीपल फ्यूजन को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ाएंगे ना। मल्टीपल फ्यूजन, है ना, इसको एक बार देख लेते हैं। हमने कहा था जब कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, है ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑर्गेनिज्म, है ना, मोर देन आपको डिवाइड, है ना, डिवाइड इनटू, है ना, आपको, है ना, मोर देन इक्वल हाफ, है ना, मोर देन इक्वल हाफ, है ना। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, है ना, जरा चमकने लग रहा है, वही पे चमक रहा है ना। सिंगल आपको ना मल्टीपल पीरियड में जो देख रहे हैं ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, है ना, डिवाइड करता है ना, मल्टीपल, है ना, मल्टीपल पीरियड, है ना। और मल्टीपल पीरियड में देखते हैं हम लोग, है ना, मल्टीपल पीरियड में क्या देखते हैं हम लोग, तो सिंगल सेल, है ना, ये सिंगल, है ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूँ या डिवाइड करता हूँ, डिवाइड मोर देन टू इक्वल हाफ, मोर देन टू इक्वल हाफ, है ना। तो दो से ज्यादा बराबर हिस्सों में टूट जाता है ना। इस घटना को क्या नाम देते हैं, इट्स कॉल्ड, है ना, मल्टीपल फ्यूजन, है ना, इट्स कॉल्ड मल्टीपल, है ना, मल्टीपल फ्यूजन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। जब हम ये पढ़ा रहे थे ना, तो हम आपको एग्जांपल दिए थे, आपको एग्जांपल में अमीबा के नाम दिए थे। अमीबा था ये प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम था। और एक था आपको, एक प्लाज्मोडियम था, ये था, और ये एक और नाम था हम लोग लिए थे, प्लाज्मोडियम था, है ना, और अमीबा था, ठीक है। और एक क्या था आपको, लेशमानिया था, लेशमानिया। ये सब आपको क्या करता है, मल्टीपल फ्यूजन करके देता है, ठीक है। और मल्टीपल फ्यूजन में स्पोर फॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मल्टीपल फ्यूजन में देखते हैं उसमें उसमें क्या था कि एक सेल है, ये इतना सेल है, जब उसको मुश्किल हालात आता है ना सर, ये अपने चारों तरफ 3 परत का दीवार बनाता है, 3 लेयर वॉल बनाता है। 3 लेयर वॉल जो देखते हैं, है ना, सबसे बाहर का जो वॉल होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तीनों लेयर को मिलाकर के हम लोग क्या नाम देते हैं, सिस्ट के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, सिस्ट। और सिस्ट बनने की प्रक्रिया को, सिस्ट बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंसिस्टिएशन के नाम से हम लोग बुलाते हैं, ठीक है, इंसिस्टिएशन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या था, इसके अंदर में अमीबा जो है छोटे छोटे रूप में आपको चेंज करता था। अभी ये है, देर बाद देखोगे तो ये 2 हिस्सों में बढ़ चुका रहेगा, ठीक है। अब ये था आपको, ये हो गया, और फिर थोड़ा देर बाद देखिएगा तो और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, फिर उसके बाद और थोड़ा देर बाद देखिए और छोटा हो जाएगा। एक्चुअली में अंदर में भी बाइनरी फ्यूजन ही कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रूप दे रहे हैं कि सर एक ही सेल है ना, इसलिए इसको हम लोग एक से ज्यादा मान करके इसको हम लोग मल्टीपल फ्यूजन के अंदर में रख रहे हैं, ठीक है। ऐसे करते डिवाइड करते करते और ज्यादा क्या जाता है, आपको छोटा होता चला जाता है, ठीक है। इतना छोटा हो जाता है सर, ये आपको, है ना, मतलब इतना छोटा हो जाता है, ठीक है। ये आपको देखिए सर क्या होता है, बहुत सारे हजारों संख्या में बदल जाता है। इसको हम लोग सीडो अमीबा के नाम से लाए थे, तो याद कीजिए इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, सीडो अमीबा के नाम से इसको हम लोग बुलाए थे, है ना। सीडो अमीबा जो देखते हैं हम लोग, ये सीडो अमीबा क्या करता है सर, है ना, वक्त का इंतजार करता है, जैसे माहौल सही होगा तुरंत अपने सिस्ट वॉल को तोड़ लेगा। पानी के संपर्क में जैसे आता है, नमी के संपर्क में आता है, तुरंत ये तोड़ लेता है और अपने स्पोर को बाहर कर देता है। जो स्पोर को बाहर करता है, इस घटना को क्या नाम देते हैं, घटना को स्पोरुलेशन के नाम से बुलाते हैं। ये सब बात कल था, जो कल क्लास में थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। एक बर्डिंग था, है ना, बर्डिंग में जो है बर्डिंग में क्या देख रहे थे, ईस्ट के अंदर में हम लोग बर्डिंग देखते थे, जैसे कोई ईस्ट है ना, और ये ईस्ट को जो हम लोग देख रहे थे, उसमें आपको छोटा सा आपको ये कली यहाँ पे बंदा था ना। ये आप याद कीजिए, कल हम जो बर्डिंग पढ़ा रहे थे, बर्डिंग का एक ही एग्जाम्पल दिए थे, है ना, बर्डिंग का एक एग्जाम्पल दिया था आपको, है ना, ईस्ट है, ये ईस्ट का आपको, है ना, ईस्ट हो गया, है ना, मैं ईस्ट का आपको देखिए एक्सेल है ना। एक्सेल में आपको जो देखते हैं यहाँ पे कॉर्नर पे, है ना, आप कॉर्नर पे एक छोटा सा न्यूक्लियस बनता है ना, और कॉर्नर में जो छोटा सा न्यूक्लियस बनता है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, आपको एक बड़ा सा आपको छोटा सा सेल होगा, छोटा सा सेल होगा, थर्ड पॉइंट में क्या होगा, एक सेल इधर बन जाएगा, दूसरा सेल इधर बन जाएगा, आगे जाके देखते हैं बड़ा सेल बनेगा, एक छोटा सा सेल बनेगा। घटना को बर्डिंग कहते हैं। बर्डिंग ईस्ट में देखने को मिलता है, तो एक साथ 5-6 भी बर्डिंग हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही बर्डिंग हो, एक से ज्यादा भी बर्डिंग आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे जो देखते हैं, ये इलाका जो देखें, यहाँ पे छोटा सा बोर्ड बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा होगा, और यहाँ पे भी बन रहा होगा, ऐसे करके बहुत सारा बोर्ड बनता है, और सब अलग अलग हो जाएगा। ये सोचा कि एक बार में आपको 2 ही हिस्सों में बटेगा, है ना, धीरे धीरे करके आपको बहुत सारा आपको करीब बनते बनते ही अलग हो जाएगा, ठीक है। समझा रहे क्या चाहिए, मतलब टाइम लगता है, माने इधर मौसम ठीक नहीं रहा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और बाद में एक समय ऐसा हो जाएगा,
सबका ये प्रॉब्लम है। ब्लूटूथ बंद कर, चेक कर। हेलो, ऑडियो। हेलो, दोबारा ऊपर नीचे चल रहा है। तुम लोग जा रहे थे, मैं बोलते रहा ना, तुम अपना भी पढ़ना, इधर देखा दे, खाली थोड़ा बहुत ध्यान देना कि कुछ क्या हो गया। बोलते हैं आपको आगे, है ना, हम बता रहे थे कि आपको इसमें रीजनरेशन हम पढ़ा रहे थे आपको, है ना, रीजनरेशन, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइप्स सब या मेथड सब बता रहे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, इसमें सुनने को नया सब मिला था, रीजनरेशन सब सुनने को मिला था। इसी तरह से आपको इसी के अंदर में एक और था, बर्डिंग भी आएगा, है ना, बर्डिंग, है ना, इसी के अंदर में आपको क्या सुनने को मिलेगा, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव की तरफ से क्वेश्चन सब पूछेगा, स्पोर फॉर्मेशन, है ना, और एक क्या है आपको इसके अंदर में आपको प्लांट में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वेजिटेटिव गिर रहा था ये, बच गया, गिर रहा था ये लगता है ये अथी पे स्लोप पे टूटा हुआ है क्या, बटन पे है, हाँ वो बटन बटन पे है, बटन पे ये ना, मतलब इधर कुछ सीधी घंटा रहा है। इसको इधर घुमा लो ना, जैसे था कल, उधर हमको लगता है ज्यादा। मोटा लकड़ी
हम्म, देखते रहिए। ध्यान देना। कब जाएगा तुम्हारा सरकार को जाके आगे पढ़ना तक लगता है सही रहेगा। आज कितना कल कितना किसका कर दिया? हाँ हाँ कितना किसका और टेंशन नहीं है। हम भी भर दिन मिल बहुत अच्छा दिन किया था और सुबह से भर दिन बेचे। तो एक बार आपको क्या है ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाते हैं। प्लांट में जब ना आपको प्लांट डिस्ट्रक्ट के तौर पे क्या देखते हैं यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। ठीक है इसमें हम लोग क्या देखते हैं हम लोग है ना इसमें है ना इसमें था आपको फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन बडिंग स्पोर फॉर्मेशन और है ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये इतना तरह का आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना था। ठीक है कल की क्लास में हम लोग बता रहे थे कि आपको फ्रेगमेंटेशन कोई भी बंदा हो उस बंदे में से कोई स्पेसिफिक पार्ट सेपरेट हो जाए है ना। मान लीजिए आपको एक सेल है और उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट सेपरेट हो रहा है पेरेंट से है ना। मान लीजिए स्पेसिफिक पार्ट ये सेपरेट हो रहा है। ठीक है जब ये अलग होगा तो कुछ ऐसा फोटोग्राफ बना देगा ये है ना। और ये हिस्सा जो देख रहे हैं हम लोग ठीक है ये हिस्सा है ना आगे जाकर के ठीक है आपको अगले अगले नया आपको ऑर्गेनिज्म बदल जाएगा। ठीक है जो साबित कर रहा है सर क्या ये कैपेबल है नए तरह के ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। ठीक है ऐसे टुकड़ा क्या और ऐसे जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसको क्या नाम देते हैं फ्रेगमेंटेशन के नाम से बुलाते हैं। ठीक है पॉइंट क्या है सो ये तो बच्चा नहीं जानता 10th क्लास का बच्चा कोई पता है कि फ्रेगमेंटेशन क्या है। ठीक है आपको से पूछा जाए कि फ्रेगमेंटेशन यहीं से क्यों हुआ और दूसरी तरफ से क्यों हुआ फ्रेगमेंटेशन स्पेसिफिक साइट तुम्हारा आंसर होगा बिकॉज़ दैट स्पेसिफिक साइट इन स्टेम सेल। इसके पास क्या होता है स्टेम सेल होता है। ठीक है स्टेम सेल एक ऐसा सेल होता है कि किसी भी दूसरे सेल में छूट सकता है। हाँ अगर मेरे पास यहाँ पे स्टेम सेल था हम उंगली को काटते हैं मेरे जैसे का नया जन्म ले सकता है। हम लोगों में स्टेम सेल बहुत कम होता है। हम लोग के पास जो स्टेम सेल होता है रिपेयरिंग वाला स्टेम सेल होता है। रिपेयरिंग मतलब क्या कोई एक्स्ट्रा कट पूरा जानवर तो नहीं बना देगा दिमाग हम कैसे बता रहे जैसे मान लिया हम कल बता रहे थे कि हम लोगों को यहाँ पे जब कैंसर होता है डॉक्टर सब कैसे इलाज करते हैं स्टेम सेल लाल करते हैं। ठीक है कभी भी स्टेम सेल से पूरा शरीर नहीं बना सकते स्टेम सेल में भी आप लाइफ स्पैन भी दिक्कत होता है। तुम सोचो रहोगे स्टेम सेल तो उसका एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होगा। सब क्लोनिंग में पढ़ा रहे थे क्लोनिंग में क्या होता था एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता था। ये आवाज नहीं आता हेलो सर आ गया सर आ गया। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेम सेल देखने को मिलता है और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में स्टेम सेल ठीक है छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेम सेल देखने को मिलता है। हम लोग में स्टेम सेल होता है और हम लोग का स्टेम सेल बहुत रेयर होता है कहीं पर दिखा देगा। हम लोग का स्टेम सेल रिपेयरिंग में मदद करता है। इन लोग का स्टेम सेल होता है वो आपको क्या करता है सर आपको रिपेयरिंग
आवाज नजदीक से तब आता है मोबाइल से, इतना दूर नहीं काम करता है। ठीक है, आवाज अब हाँ बोल रहे हैं। तो स्टेम सेल के बारे में बता रहे थे, है ना। स्टेम सेल क्या क्या होता है वो सब चीज हम समझ रहे थे हम लोग, ठीक है जी। तो स्टेम सेल जो देख रहे हैं, ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या था हम लोग के लिए, ठीक है, कि स्टेम सेल है ना छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेम सेल पाए जाते हैं। वो स्टेम सेल है ना आपको आगे जाकर के नए बॉडी पार्ट्स को बनाने में या नए नए ऑर्गेनिज्म बनाने में मदद करता है जी, ठीक है। जितना छोटा लेवल पे जाएंगे उतना ज्यादा बेहतर स्टेम सेल मिलेगा। हम फ्रेगमेंटेशन में जब पढ़ा रहे थे, स्टेम सेल कुछ खास जगह पे ही मिलता है, सारे जगह पे स्टेम सेल नहीं पाया जाता है, मतलब ये अलग होगा तो आगे जाके एक नया तरह का ऑर्गेनिज्म में ये है ना बदल जाएगा जी, ठीक है। पर आपको स्टेम सेल जो होता है ना सर, ठीक है, अगर आप यहाँ पे काटे हैं और यहाँ से नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे स्टेम सेल आपको नहीं पाया जाएगा जी। संदर्भ हम कहना चाहते हैं स्टेम सेल खास जगह पे होता है। 10th क्लास के एनसीईआरटी में हल्का सा हिंट दिया हुआ है। स्टेम सेल का दूसरा नाम क्या है? डी डिफरेंशिएटिंग सेल है। डी डिफरेंशिएटिंग सेल के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। इसका एक नाम क्या हो जाएगा? डी डिफरेंशिएटिंग सेल के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। ये भी स्टेम सेल का एक दूसरा नाम होगा जी, ठीक है ना। जस्ट इमेजिन करो कल के क्लास में जब हम बता रहे थे, ठीक है, कि अगर क्या होगा जब स्टेम सेल पूरे शरीर में पाया जाए, है ना, अगर कोई ऐसा बंदा मिल गया जिसके पूरे शरीर पे स्टेम सेल पाया जाए सर, इसका मतलब ये हो जाएगा कि सर आप कहीं से भी काटिए वो आपको नया ऑर्गेनिज्म बना के जरूर दे देगा जी, ठीक है। मतलब उसको आपको कहीं से भी डिवाइड करना होगा तो वो डिवाइड करके आपको है ना नया ऑर्गेनिज्म बना करके दे सकता है। स्टेम सेल फाउंड इन एवरीवेयर, है ना। मान लीजिए आप यहाँ से काटिए तब भी, यहाँ से काटिए तब भी, यहाँ से काटिए, यहाँ से कहीं से भी काटिए, क्योंकि हर एक पीस में सर क्या स्टेम सेल है। जब हर एक पीस में स्टेम सेल है, इसका अंदर हर एक पीस कैन कैपेबल फॉर ग्रोथ इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना। ये नया ऑर्गेनिज्म में बदल जाएगा, ये भी नया ऑर्गेनिज्म में बदल जाएगा। अब बेस्ट एग्जांपल आप लोग के सामने में पहले नहीं लिया, है ना, ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन क्या, कहीं से भी आप काटिए उसमें नया ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाएगा जी, ठीक है। याद आ रहा जी कल क्लास में जो बता रहे थे, जा रहा जी रीजनरेशन के बारे में हम क्या बता रहे थे? रीजनरेशन के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे अभी, तो इसका डेफिनेशन जानेंगे हम लोग, ठीक है। डेफिनेशन जानने के बाद है ना इसका एग्जाम्पल देखेंगे। आवाज आ रहा जी, बताते रहना, है ना। तो हम बता रहे थे कि आपको रीजनरेशन जो था, है ना, आपको डिफरेंशियल जानना है, इसका एग्जांपल जानना है। और ट्रू रीजनरेशन का क्या मतलब होता है सर? ट्रू रीजनरेशन, है ना, ट्रू रीजनरेशन का क्या मतलब होता है वो भी देखेंगे हम लोग, है ना। एक इसी में एक शब्द आता है ऑटोटॉमी, है ना। ऑटोटॉमी का क्या मतलब होता है ये भी हम लोग देखेंगे जी, ठीक है। तो हम आपको कल बता रहे थे एनी पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी सेपरेट आउट एंड ग्रो इनटू द अडल्ट, है ना। एनी पार्ट, हम ये बोल रहे हैं, यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि एनी पार्ट, है ना, मेरा चला आ रहा है ना, एनी पार्ट, है ना, सेपरेट इनटू द पेरेंट, है ना, एनी पार्ट, है ना, एनी पार्ट, है ना, एनी पार्ट आपको सेपरेट फ्रॉम पेरेंट, एनी पार्ट सेपरेट, है ना, सेपरेट फ्रॉम पेरेंट, है ना, एवरी पार्ट सेपरेट फ्रॉम पेरेंट, है ना, फ्रॉम पेरेंट, है ना, एंड ग्रो इनटू द, एंड ग्रो इनटू अडल्ट, एंड ग्रो इनटू अडल्ट, है ना, इनटू अडल्ट, है ना। सच फिनोमेना को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, सच, है ना, सच आपको एक्टिविटी को या सच फिनोमेना को हम लोग नाम देते हैं, सच फिनोमेनन इज कॉल्ड, है ना, आपको रीजनरेशन। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? रीजनरेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। जा रहा बड़ी बात समझे रीजनरेशन का मतलब। और हम कल एक ट्विस्ट लाइन लिखे थे, ये आप एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा, है ना। एनसीईआरटी में हम लिख रहे थे कि ऑल रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन, है ना, ऑल रीजनरेशन, जितने भी रीजनरेशन है ना, जितने भी रीजनरेशन, ऑल रीजनरेशन आर, है ना, आपको लिखा आपको ऑल रीजनरेशन आर, है ना, आपको फ्रेगमेंटेशन, है ना, जितने भी रीजनरेशन है सब के सब फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। ऑल रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन, है ना, बट ऑल फ्रेगमेंटेशन आर नॉट रीजनरेशन, है ना। जितने भी रीजनरेशन है वो फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, पर सारे फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन नहीं हो सकता है जी, ठीक है। बट नॉट ऑल, नॉट ऑल आपको फ्रेगमेंटेशन आर रीजनरेशन, है ना, नॉट ऑल फ्रेगमेंटेशन आर, है ना, रीजनरेशन, है ना, आर रीजनरेशन। आवाज आ रहा है? आर रीजनरेशन, ठीक है, समझा रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद हम इतना बात समझ गए थे,
उसके बाद देखिए एक बच्चा लोग क्वेश्चन क्या पूछता है, रीजनरेशन किस किस में देखने को मिलता है, तो आप अपना एग्जांपल दीजिएगा, इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आएगा। तो सबसे पहला एग्जांपल बिना भूले है ना पेलिनेरिया जरूर दीजिएगा। जब पेलिनेरिया दे दीजिएगा तब दूसरा एग्जांपल हाइड्रा भी दीजिएगा। हाइड्रा भी आपको क्या शो करता है, रीजनरेशन शो करता है ना जी। और तीसरा भी एग्जांपल सब इसमें है जिसमें आपको कुछ लोअर फंजाई सब भी आ सकते हैं, है ना, या कुछ और भी ऑर्गेनिज्म सब आपको आ सकता है जी। ठीक है, रीजनरेशन में ये दो एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल सब है। अब आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, पेलिनेरिया का फोटोग्राफ याद कीजिए, आप देखे होंगे ऐसा करके कुछ फोटोग्राफ होता है, नहीं देखे तो अभी भी जाके नेट से देख सकते हैं, ये रहता है पेलिनेरिया। आप इसको कहीं से भी काटिएगा, है ना, कुछ भी हिस्सा में काटे, 3 पीस में हम काट दिए इसको, एक पीस ये वाला है ना, और दूसरा पीस बीच वाला है, और तीसरा पीस क्या है सर आपको, है ना, यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो देखते हैं सर, आगे जाके ये भी एक नया पेलिनेरिया में बदल जाएगा, है ना। फिर ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ये भी सर क्या होगा, नया पेलिनेरिया में चेंज हो जाएगा, और ये भी हिस्सा जो दिख रहा है सर ये भी आपको पेलिनेरिया में चेंज हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन तो आप नहीं पूछता है बोर्ड में या नीट में, है ना। नीट क्या करेगा, आपसे पूछेगा ए पर्सन, है ना, आपको ए ऑर्गेनिज्म शो, क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान बस में एक आपको क्वेश्चन सब आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, रीजनरेशन टॉपिक का, है ना। रीजनरेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, एक मिनट अब आवाज आ रहा है। तो हम बता रहे थे कि आपको रीजनरेशन जो हम लोग देखते हैं, है ना, रीजनरेशन में हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, रीजनरेशन, है ना, लगता है जियो से सुबह रहता है सुबह में रीजनरेशन जो देखते हैं हम लोग, है ना, रीजनरेशन, है ना, आपको इसमें हम क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं ए पर्सन, है ना, ए पर्सन जो देख रहे थे हम लोग, ए पर्सन आपको शो, ए पर्सन से ज्यादा अच्छा ऑर्गेनिज्म, ए ऑर्गेनिज्म शो, है ना, ए ऑर्गेनिज्म शो, है ना, आपको रीजनरेशन शो, रीजनरेशन, है ना, और है ना आपको एंड डिवाइड इनटू एन फ्रेगमेंट, है ना, एंड डिवाइड इनटू, डिवाइड, है ना, डिवाइड करता है आपको इनटू एन फ्रेगमेंट, है ना, एन फ्रेगमेंट, एन टुकड़ों में टूट जाता है ना, एन फ्रेगमेंट में टूटता है। ठीक है, देन हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म, है ना, देन हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म, हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग, है ना, आपको ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म, है ना, हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग, कितने तरह के ऑफस्प्रिंग बनेंगे आइडियल कंडीशन में, है ना, ऑफस्प्रिंग फॉर्म, है ना, इन आइडियल कंडीशन, है ना, इन आइडियल कंडीशन, है ना, एक नॉर्मल सा हालात रहेगा तो कितने बच्चे बनेंगे, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन दे रहा है क्या, एक n बनेगा, दूसरा ऑप्शन दे रहा है n-1 बनेगा, तीसरा ऑप्शन दे रहा है n+1 बनेगा, और चौथा ऑप्शन दे रहा है आपको n+2 बनेगा जी। ठीक है, समझ आया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझ आया, कोई जवाब देना चाहो दे सकते हो तुम लोग, बोलो क्वेश्चन समझ आया। कोई बंदा है इसको n टुकड़ों में काट दिया गया है ना, क्या था डिसीजन बदल, वहां पे चल जाओ, दिख रहा है ना, अगर कोई बंदा n टुकड़ों में टूट गया है तो उसमें से कितना, है ना जी, आपको नहीं कि आपको बनेगा जी। ठीक है, क्या हुआ, 3 होगा सर, 3। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, फिर कटेगा तो फिर से ज्वाइन कर लिएगा सब आदमी। n+1 आंसर बताइए, है ना, इसका क्या आंसर होगा, है ना, n+1 होगा। ठीक है, ये तीसरा वाला आंसर होगा। देखिए अगर मान लेते हैं सिचुएशन, अगर कोई बंदा आपको ये है जी, ठीक है, इसको दो हिस्सों में बांटेंगे, मतलब ये n टुकड़ा हुआ ना, n टुकड़ा मतलब क्या, n पार्ट में हमको डिवाइड किया, ठीक है, मतलब n फ्रेगमेंट बना, नहीं ठीक है, n फ्रेगमेंट मतलब यही आंसर होगा ना, है ना, n फ्रेगमेंट बना है ना, n फ्रेगमेंट तो क्या है, दो हिस्सा हुआ ना। ठीक है, जा रहा जी बात सुनने, दो हिस्सा बना तो आगे जाके क्या हो जाता है आपको, है ना, आपको दो ऑर्गेनिज्म में बदल जाएगा, एक ये और एक ये, मतलब 100 टुकड़ों में काटिएगा तो 100 टुकड़ा बनेगा उसका, है ना, समझा राजा कहना चाहे किलो बजा 100 कट लिख देते, एन कट लिख देते, एन कट, तब तुमको हो जाता है n+1 का आंसर हो जाता है। दिमाग लग रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई n+1 कब होगा, है ना, जब आपको n कट बोलेंगे तब, लेकिन हम यहाँ n फ्रेगमेंट बोले, यानी n पीस है ना, n पीस में हुआ तो n पीस मतलब क्या, एक पीस ये हुआ, एक पीस ये हुआ, तो टोटल कितना हुआ, 2 पीस हुआ ना जी, तो 2 पीस हुआ तो 2 बच्चे बनेंगे। ठीक है, लग रहा है दिमाग कहना चाहे, इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा जी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इस पर ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन ऐसे रहेगा 100 पीस बना दिया गया, 100 पीस है तो 100 बच्चे बनेंगे। ठीक है, समझना ना जी, 100 कट लगाया गया तो 100 कट लगाया तो कितना क्या होगा सर, 100 कट लगाया तो 100 एक और जुड़ जाएगा, समझना राजन कहना चाहे। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा आपको समझ में आएगा होगा। अब एक आपको इसी में आता है आपको ऑटोटॉमी, है ना, और इसी में एक शब्द आता है एपीमॉर्फोसिस, है ना, एक शब्द आता है आपको, है ना, ऑटोटॉमी आता है जी। ऑटोटॉमी में क्या होता है कि बॉडी पार्ट जब जनरेट करते हैं हम लोग, कोई नया हिस्सा जनरेट करते हैं, जैसे छिपकली में क्या देखे थे हम लोग, रेप्टिलिया है, और रेप्टिलिया में बस छिपकली उसका बन जाएगा, मानिए इसका छिपकली का जो पूछ है वही बन के आएगा जी। ठीक है, मान लीजिए टेल कट करके अलग हो गया, तो फिर बाद में टेल फिर से आपको रीजनरेट कर जाता है जी। ठीक है, पूरा शरीर नहीं रीजनरेट करता है, सिर्फ टेल आता है, मतलब ऐसा भी स्टेम सेल होता है जो शरीर का कुछ हिस्सा बना के देता है, सारा का सारा शरीर बना के नहीं देता है,
ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ऑटोटोमी। क्या ऑटोटोमी को रीजनरेशन बोलेंगे? नहीं, पार्शियल कह सकते हैं पर परफेक्ट रीजनरेशन नहीं बोल सकते हैं। लेकिन वही जगह पेलिनेरिया में देखते हैं, कोई भी हिस्सा काटिए सर आप, कोई भी हिस्सा कुछ भी काट के अलग कीजिए, मतलब अगर हम छोटा सा सेल काट के निकाल रहे हैं, हाँ भाई छोटा सा सेल ही काट के निकालो, ये भी आगे जाके नया पेलिनेरिया में चेंज हो जाएगा जी, ठीक है। पहले पर क्या होना चाहिए, मतलब इसमें आपको कोई भी पार्ट अगर आपको बच्चे जन्म देता है उसको ट्रू रीजनरेशन कहेंगे। लेकिन सर आपको कुछ पार्ट है जो सिर्फ बॉडी ऑर्गन को ही डेवलप करता है और पर्टिकुलर चीज को ही बना के दे सकता है, ऐसे घटना क्या नाम देंगे हम लोग, ऑटोटोमी के नाम से बुलाएंगे। या इसी का एक नाम और क्या है, एपीमॉर्फोसिस भी है, एपीमॉर्फोसिस के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। ये दोनों शब्द का इस्तेमाल कहाँ होता है, रेप्टाइल में होता है और स्टारफिश में होता है, याद आ रहा है जी, रेप्टाइल में और स्टारफिश में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। स्टारफिश का नाम है इकाइनोडर्माटा, है ना, इकाइनोडर्माटा में सब देखने को मिलता है जी, ठीक है। ये सब बात आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। एपीमॉर्फोसिस क्या है, ऑटोगैमी क्या है, सब समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग आते हैं बर्डिंग पे, है ना। दो टॉपिक हो चुका है जी, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा दिया आपको, रीजनरेशन पढ़ा दी आपको। अब हम लोग नया टॉपिक आ रहा है बर्डिंग, है ना जी। हम लोग किस पे जाएंगे आपको, है ना, बर्डिंग पे जाएंगे जी, ठीक है ना। बर्डिंग क्या होता है इसको देखना हम लोगों को, ठीक है। तो बर्डिंग क्या कहते हैं सर इसको, जब आपको छोटा सा, है ना, कली बनता है किसी भी मार्जिन पे, सर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लो हाइड्रा है, ये हाइड्रा में क्या देखते हैं हम लोग, है ना जी, आपको यहाँ पे छोटा सा आपको ऑर्गेनिज्म बना जी, ठीक है। ये हाइड्रा है, इसका टेंटिकल है, 12 कैंसाइटी में भी फोटोग्राफ दिया हुआ है। कुछ देर बाद क्या देखोगे, ये कुछ बड़ा हो जाएगा सर, ठीक है। आप कहीं भी बना सकते थे, जरूरी नहीं कि नीचे ही बने, आप लोग याद रखें फोटोग्राफ में एनसीईआरटी में नीचे में बनाया हुआ जी, ठीक है। थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, है ना, इधर भी तो है बड़ा हुआ, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा सर और बड़ा हो जाएगा, ये आपको देखेगा और आपको यहाँ बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। एक समय और ऐसा आएगा सर, ये सेपरेट कर जाएगा अपने पेरेंट्स से, है ना, पेरेंट्स से सेपरेट करके दो अलग अलग हाइड्रा में चेंज हो जाएगा जी, ठीक है। एक तो हाइड्रा यहीं पे है और दूसरा हाइड्रा क्या सर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। इसमें आपको एक नया हाइड्रा दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो इस तरह से है, समझा रहा जी। हाइड्रा एक एनिमल भी होता है, जानते हैं ना सब आदमी, हाइड्रा क्या एक प्रकार का एनिमल है जी, ठीक है। ये कोई नया बंदा नहीं, ये इस तरह का एक एनिमल है ना। और इस समय क्या देखते हैं हम लोग, है ना, बर्डिंग देखते हैं जी, ठीक है। बर्डिंग क्या होता है ना, छोटा सा कली बनता है एट द मार्जिन ऑफ यहाँ पे सर, ये उसमें था सेपरेट करता था, यहाँ पे बस पेरेंट से अटैच रहता है, खाना पीना के लिए पेरेंट को नहीं छोड़ता है। अब पेरेंट से खा पी करके थोड़ा बड़ा होता है और बड़ा होता है, एक समय आ जाने के बाद वो उसको छोड़ देता है जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तो इसको हम लोग बर्डिंग के नाम से लाते हैं, ठीक है। बस तुम लोग से बर्डिंग क्या होता है ना, इसका डेफिनेशन पूछेगा, है ना। स्मॉल बर्डिंग का डेफिनेशन मतलब समझने के लिए है कि आपको एग्जांपल रखना है कि बर्डिंग किसमें देखते हैं, हाइड्रा में। कल जो बर्डिंग देख रहे थे या अभी जो था पहले देख रहे थे, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बर्डिंग था जी, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बर्डिंग दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। उसके बाद यही सब जब चल रहा था तो बर्डिंग के बाद हम लोग क्या देख रहे थे, बर्डिंग में आपको, है ना, आपको दो तरह का बर्डिंग होता है, यही थोड़ा सा ट्विस्ट है जी, है ना। एनिमल में दो तरह का बर्डिंग होता है, एक होता है एक्सटर्नल बर्डिंग, है ना, एक क्या देखते हैं हम लोग, एक्सटर्नल बर्डिंग देखते हैं, एक्सटर्नल बर्डिंग होता है। और एक क्या देखते हैं हम लोग, आपको इंटरनल बर्डिंग देखते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल बर्डिंग होगा, एक क्या होगा आपको इंटरनल बर्डिंग भी आपको दिखाई देगा जी। दो तरह का बर्डिंग होता है, एक एक्सटर्नल बर्डिंग होता है, एक इंटरनल बर्डिंग होता है जी, ठीक है। एक्सटर्नल बर्डिंग में क्या देखते हैं सर कि सर एक वर्ड डेवलप करता है, आपको लिखा आपको, है ना, आपको एक्सटर्नल साइड पे, है ना, बाहर की तरफ से वर्ड बनता है सर, पर उसके बच्चे को हम देख सकते हैं सर कहाँ पे है, उसका बच्चा हमको पता चल रहा है कि बाहर की तरफ से है, नाम में क्लियर है कि एक्सटर्नल वर्ड होगा। एक इंटरनल वर्ड होगा जिसमें याद कीजिए स्पंज का फोटोग्राफ याद कीजिए सब आदमी, है ना। जब स्पंज का फोटोग्राफ देख रहे थे हम लोग, है ना, तो इसमें क्या था आपको, एक आपको स्पंज जो देखते थे, ये ऐसा कुछ है स्पंज, है ना। और स्पंज में हम लोग जो देखते हैं, ठीक है, इसके अंदर में आपको वर्ड बनता है जी। याद कीजिए तुम लोगों को पढ़ाए हुए हम लोग एनिमल किंगडम में स्पॉन्जोस्किल, स्पंज को काट के देखो, मेरा हाथ उठाते के लिए मान लो स्पंज है, तो स्पंज के अंदर का जो इलाका है ना उसको स्पॉन्जोसिल कहते हैं। इसका बॉड है ना अंदर की तरफ बनता है, ठीक है, मतलब अंदर में इसका कली बनता है, इसके बच्चों को आप देख नहीं पाइएगा। जब माहौल सही हो जाएगा तो इसका बच्चा ना सर आपको इस रास्ते से बाहर निकल जाएगा, ऑस्कुलम के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। याद आ रहा है जी, किसी को हम क्या पढ़ाए थे एक बार, स्पंज पढ़ाए थे ना। स्पंज में अंदर की तरफ से क्या बनता है, बर्ड बनता है जी, ठीक है। और अंदर की तरफ से जो बर्ड बनता है ना, ये बर्ड एक समय आने के बाद अंदर से आपको बाहर की ओर निकलेगा जी, ठीक है। और ये जो हिस्सा देख रहे थे हम, ठीक है, इसको हम लोग गैम्यूल्स के नाम से लाते हैं। आप लोग से हम पूछेंगे इंटरनल बर्ड को क्या नाम देते हैं, इंटरनल बर्ड को, है ना, इंटरनल बर्ड को हम लोग नाम देते हैं, है ना, आपको गैम्यूल्स के नाम से लाते हैं, गैम्यूल्स, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, गैम्यूल्स के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। याद रखिएगा गैम्यूल्स एनसीईआरटी में चौथा फोटोग्राफ जो देख रहे हो, है ना, वो आपको किसका बता रहा है, गैम्यूल, गोल गोल जो दाना जैसा देख रहे हो ना, वो क्या है, गैम्यूल्स का है जी। हम दिखाते हैं एनसीईआरटी बुक में, एक बार कट करके फिर से ज्वाइन कीजिए तो सब आदमी, है ना, हम फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। है ना, ये फोटोग्राफ जो है ना इसी में गैम्यूल दिख रहा है, आप एक गोल दाना को आप गैम्यूल मानिएगा,
इसी रास्ते से बाहर निकलेगा। ये स्पंज का फोटोग्राफ है जी, ठीक है। 11th के एनसीईआरटी में स्पंज दिया ना इसका, तुम लोग रटोगे इसको, पूछेगा तुमसे गेम्यूल किसमें बनता है, तो गेम्यूल बनता है आपको स्पंज में। हार्ड क्वेश्चन पूछ देगा इंटरनल बर्डिंग किसमें बनता है, तभी याद रखना स्पंज ही आंसर होगा। इंटरनल बर्डिंग का एग्जाम्पल स्पंज है जी, ठीक है। जा रहा जी, बर्डिंग भी खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं स्पोर फॉर्मेशन पे, है ना। लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है, उसके बाद प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग, है ना। हम लोग जो देख रहे थे आपको स्पोर फॉर्मेशन, हम कल भी बताए थे आपको, एक छोटा सा हिस्सा जो आगे जाकर के डेवलप कर जाता है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए सर कोई प्लांट या कोई एनिमल है जिसको मुश्किल हालात में चला गया, हम कहे थे कल आपको, स्पोर फॉर्मेशन तभी होगा जब अनफेवरेबल कंडीशन चला जाता है, माहौल उसके खिलाफ हो जाता है, तब वो क्या करता है, अपने चारों तरफ एक मोटा सा दीवार बनाता है और उसके अंदर बच्चे को जन्म देता है जी, ठीक है। ये तुमको किसमें देखने को मिलेगा, फंजाई में देखने को मिलेगा, है ना, और कुछ छोटे छोटे प्लांट्स को मिलता है, ठीक है। मान लीजिए फंजाई को लगा क्या कि आप माहौल ठीक नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक छोटा छोटा आपको एक कवच बनाएगा अंदर में, है ना, और उसके अंदर में छोटे छोटे बच्चे को जन्म देगा सर। कवच का उतना रोल नहीं है जितना रोल इसका बच्चे का है जी, ठीक है। इसका बच्चा जो है ना सर, अपने आप को बचाए रखने के लिए पूरा आपको तैयार रहता है जी, ठीक है। ये छोटा छोटा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पोर के नाम से बुलाते हैं। कल हम इसका डिफिनेशन लिख दिए थे, स्मॉल रिप्रोडक्टिव यूनिट, है ना, दैट कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, है ना, या दैट कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, है ना। कल लिखे थे स्पोर का डिफिनेशन, आज फिर लिख देते हैं। स्पोर किसे कहते हैं, दैट आपको, है ना, स्मॉल रिप्रोडक्टिव यूनिट, है ना, स्मॉल रिप्रोडक्टिव यूनिट, है ना, ऐसा स्मॉल रिप्रोडक्टिव यूनिट, है ना, स्मॉल रिप्रोडक्टिव यूनिट, दैट स्मॉल रिप्रोडक्टिव यूनिट, है ना, दैट कैपेबल फॉर, है ना, विच कैपेबल फॉर, है ना, विच कैपेबल, ये जो कैपेबल है ना, कैपेबल फॉर, है ना, प्रोड्यूसिंग, है ना, फॉर प्रोड्यूसिंग, है ना, फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, है ना, प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, है ना, प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, है ना, जो आपको क्या कर रहा है ना, आपको ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता हो, है ना, ये आपको, है ना, ड्यूरिंग, लिखा आपको ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, है ना, जब मौसम ठीक हो जाए तब, है ना, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, अभी बस छोटा है सर, है ना, ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, समझा राजिम क्या बोलना चाह रहे हैं। और फेवरेबल कंडीशन में जब बच्चे को जन्म देगा, इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको स्पोर फॉर्मेशन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। ये सब बस टीचर से पूछता है स्पोर का डिफिनेशन बताओ, हम समझ ही नहीं पा रहे स्पोर क्या है, तो तुम बोला स्मॉल रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो अपने आप को सर आपको ऑफिस में चेंज कर सकता है जब माहौल ठीक हो जाता है। और ये माहौल ठीक नहीं तो अपने आप को क्या रहा है, स्पोर स्टेज में रखे हुआ है। स्पोर स्टेज में रखने से फायदा क्या है, वो अपने आप को सर आपको हर एक टेंस स्टेज से बचा लेता है अपने आप को, समझा राजम क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट करा क्या आपको, है ना, आपको स्पोर फॉर्मेशन जब हम लोग देख रहे थे तो आपको हम पढ़ाया में भी है, स्पोर दो तरह का होता है जी, ठीक है। एक होता है एक्सोजीनस स्पोर, है ना, एक क्या देखते हैं हम लोग, एक्सोजीनस स्पोर होता है ना, और एक क्या देखते हैं हम लोग, इंडोजीनस स्पोर देखते हैं जी, ठीक है। इंडोजीनस स्पोर भी आपको देखने को मिलता है जी, ठीक है। दो तरह का स्पोर होता है ऑब्वियसली, जिसके बच्चे को हम देख सकते हैं सर, है ना, जैसे कोई फंगस से ऐसा निकला जिसके सारे बच्चे को 1 2 3 4 5 6 सबको देख रहे हैं सर, है ना, 6 के 6 बच्चे हैं, सब आपको नेकेड आई से देखा जा सकता हो, ऐसे स्पोर को क्या कहेंगे, एक्सोजीनस के नाम से लाएंगे। और जिसके बच्चे को आप नहीं देख पाइएगा, वो एकदम कवच के अंदर में है, आप अनेबल टू सी, मतलब इस कवच के अंदर में छोटे छोटे बच्चे ये जन्म दे रहा है जी, ठीक है। इसको आप देख नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, ये है ना, ये आपको हो जाएगा, आपको इंडोजीनस स्पोर में आ जाएगा जी, ठीक है, इंडोजीनस स्पोर में आ जाएगा। रिस्पेक्ट देते हैं नाम का सर, है जो दिखता है सर उसको क्या कहते हैं, कोनिडिया बोलते हैं, कोनिडिया। चाहे तो स्पोर भी बुला सकते हैं आप, है ना, नहीं तो चाहे तो आप कोनिडिया के नाम से भी बुला सकते हैं। इंडोजीनस स्पोर में क्या होता है सर, आपको इसको जो हम लोग देखते हैं सर, ठीक है, ये स्पोर आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, जू स्पोर भी बुला सकते हैं, जू स्पोर भी बुला सकते हैं, या आपको स्पोरंजियो स्पोर भी बुला सकते हैं। हम एक नया नाम दे रहे हैं पहले इसको, है ना, इसको स्पोरंजियो स्पोर के नाम से भी बुला सकते हैं, स्पोरंजियो स्पोर, है ना, स्पोरंजियो स्पोर के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। वाई सर, क्योंकि ये स्पोर के अंदर में होता है जी, ठीक है सर। जब ब्रेड व्रेड सब देखिएगा ना, इसका प्रैक्टिकल का भी करा देंगे, है ना, ब्रेड सबको 2 दिन के लिए छोड़ दो आकाश के नीचे में, तो उसमें देखना एक छोटा छोटा आपको बल्ब बॉन स्टिक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा ही गेंद जैसा स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे को तुम माइक्रोस्कोप से देखोगी ना, तो इसके अंदर में तुमको छोटे छोटे स्पोर सब भी आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। लग रहा दिमाग क्या बोलना चाह रहे हैं। स्पोर दो तरह का होता है, इंडोजीनस में और एक्सोजीनस में। एनसीईआरटी बुक में ना एक्सोजीनस स्पोर का फोटोग्राफ दिया हुआ है, दूसरा फोटोग्राफ जो देख रहे हैं कोनिडिया का, वैसे पेज में है कोनिडिया, है ना, कोनिडिया का स्पोर आप देख सकते हैं जी, ठीक है। कोनिडिया का आपको स्पोर देखते हैं, ये एक फंजाई है, पेनिसिलियम नाम का एक फंजाई है जिससे एंटीबायोटिक बनता है जी, ठीक है। और पेनिसिलियम नाम के एंटीबायोटिक में, मतलब फंजाई में से छोटे छोटे जो गोल गोल सब देख रहे हैं,
ये सब कोनिडिया है। आप बर्ड भी नहीं कर सकते, बर्ड कहते तो एक ही तो बनता ना एक जगह पे, तो यहाँ पे एक साथ बहुत सारा बन रहा है जी, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, स्पोर कहेंगे। ये स्पोर का नाम कोनिडिया ही क्यों पड़ा सर, क्योंकि ये देख सकते हैं, इसलिए नाम देखने के आधार पर पड़ा है कि हम इसको देख सकते, इसलिए नाम पड़ा कोनिडिया, नहीं देख पाए तो इसका नाम पड़ जाएगा स्पोरंजियोस्पोर, है ना। ये बात ध्यान रखना आप लोगों को, ये सब आपको याद रखना है। स्पोर फॉर्मेशन किसे कहते हैं, है ना, एक्सोजीनस स्पोर क्या होता है और इंडोजीनस स्पोर क्या होता है जी, ठीक है। ये सब अगर आपसे कोई पूछ देगा तो आप तैयार रहिएगा। स्पोर का भी फॉर्मेशन हम पढ़ा दिए जी, हो गया जी। प्लांट में लगभग सॉरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कैसे बच्चे जन्म दे रहा है उस सबको समझाया। हम तो ज्यादा गेस कहेंगे याद करने के लिए, फ्रेगमेंटेशन गेस है आप लोग के लिए और रीजनरेशन गेस है। बर्डिंग में आपको इंटरनल बर्डिंग गेस है और ये तो बर्डिंग स्पोर फॉर्मेशन तो याद हो जाएगा, ये सब तो उतना भारी नहीं है। पेनिसिलियम में है ना आपको स्पोर देखने को मिलता था जी, ठीक है। अब आइए हम लोग प्लांट की दुनिया में जा रहे हैं। अब हम लोग प्लांट जब आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, प्लांट जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसको हम लोग टेक्निकली रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। देखो एम्बिगुअस का मतलब होता है क्या, बहुत दिक्कत है, मतलब नहीं मानेंगे तो फिर भी हमको मनवा रहे हैं आप, ठीक है। जैसे कोई लड़का को हम कह दे कि भाई तुमको मानना पड़ेगा कि अभी रात है, ठीक है, वो कहता है हम नहीं मानेंगे, फिर आप बोलते तो मान लेते हैं ऐसा। लेकिन वही जगह लोग नहीं सर ठीक है आप बोलते तो मान ही लेते हैं। एम्बिगुअस मतलब बिना किसी रुकावट के, है ना। देखिए एक शब्द आएगा, है ना, आप लोगों को हम पूछेंगे तुमसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ना, आपको इसको अनएम्बिगुअस के तौर पे दिखाया गया। प्लांट में देखिएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना, एक तरह से आपको अनएम्बिगुअसली यूज हुआ जी। नया एनसीईआरटी में देखिए या पुराने एनसीईआरटी में भी होगा वहां पे, है ना, प्लांट में, है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लोग अनएम्बिगुअसली यूज करते हैं, ठीक है। शब्द ढूंढिएगा आप लोग, अनएम्बिगुअस वर्ड लिखा होगा कहीं पे, है ना। हाँ यहाँ पे कहीं देखिए, यहाँ मिला आपको अनएम्बिगुअस। हम पूछेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में करता है उसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से भी बुलाते हैं। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अनएम्बिगुअसली यूज करते हैं, अनएम्बिगुअस बिना किसी रुकावट के। मतलब तुम लोगों ने जबरदस्ती है क्या, नहीं कोई जबरदस्ती नहीं, आप चाहो तो मानो नहीं तो नहीं भी मानो, लेकिन अनएम्बिगुअस आपको, है ना, कहेंगे हम लोग किसको, आपको वेजिटेटिव। देखो हम इस सब का मतलब समझा रहे हैं, है ना। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए प्लांट में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इफ प्लांट डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, इफ प्लांट डू, है ना, AR, है ना, आपको कलेक्टिवली कॉल, है ना, आपको कॉल्ड, है ना, कोई प्लांट अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, कॉल्ड, है ना, आपको लिखा आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना, वेजिटेटिव, है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से, है ना, रिप्रोडक्शन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। अनएम्बिगुअसली, है ना, अनएम्बिगुअसली। एम्बिगुअस का मतलब है आपको बहुत कठिनाई से, आप लोग पढ़ते हो एम्बिगुअस बेस, है ना, अनएम्बिगुअस बेस, है ना जी, अनएम्बिगुअस, है ना, अनएम्बिगुअस मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना, एम्बिगुअस, है ना। पहले पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब क्या, बिना किसी आपको दिक्कत के, है ना, अनएम्बिगुअस, है ना। किलोना हम क्या बोलना चाह रहे थे, ये एक तरह से आपको टर्म सब आ रहा है, ठीक है, जिसमें हम लोग प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए तो प्लांट जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से ला सकते हैं। अब प्लांट का वह हिस्सा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागिल्स के नाम से लाते हैं। हम आपको 11th में चैप्टर 5 में पढ़ाए हुए, हम पूछेंगे एक क्वेश्चन, जो शाम वाला बैच में जो आता था लड़का सब, उससे एक क्वेश्चन पूछेंगे, तैयार रहना, ठीक है। हम क्या एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। पहले एक बार समझ लेते हैं कि प्लांट में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं जी, ठीक है, आवाज आ रहा है ना सबको, हेलो, आवाज आ रहा है, यस सर। तो देखिए हम लोग प्लांट में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और प्लांट के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं जी, ठीक है। जब प्लांट को देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये प्लांट का पार्ट हुआ। अब प्लांट में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं जी, ठीक है, प्लांट का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, जो पार्ट भाग लेता है इसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नाम से भी बुलाते हैं, है ना। अब प्लांट का दैट पार्ट, है ना, प्लांट पार्ट, है ना, दैट पार्टिसिपेट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट पार्ट दैट पार्टिसिपेट, है ना, पार्टिसिपेट करता है सर, आपको पार्टिसिपेट करता है आपको इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागिल्स, उसको हम लोग नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपागिल्स के नाम से बुलाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागिल्स के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है, प्रोपागिल्स के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या हो जाए। और उसके बाद हमने तुम लोग को कहा था कल, ठीक है, कि आपको प्लांट में जब कोई हिस्सा, है ना, आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपागिल्स कहते हैं, समझ में आ जाएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। हम तुमसे कहेंगे क्या, कोई पेड़ का नाम लेंगे और उस पेड़ में कौन से हिस्से से नया बच्चा पैदा हो सकता है ना, क्या सारा हिस्सा बच्चा पैदा कर सकता है या कोई खास जगह। हम बोले भाई कोई खास जगह ही बच्चा जन्म देता है, उस जगह को क्या नाम देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागिल्स के नाम से बुलाते हैं। जैसे नाम देखो, हम इधर प्लांट का नाम लिखेंगे, इधर उसका वेजिटेटिव प्रोपागिल्स बोलेंगे जी हम लोग, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागिल्स, है ना। फुल्ली 11th है यहाँ पे, है ना, 11th में हम इस बात पढ़ा चुके हैं, शाम वाला बैच को, है ना, सुबह वाला बैच को हम पढ़ाएंगे कुछ दिन में, है ना। तो देखिए हम जान उसके बोले एक नाम ले रहे हैं,
एक नाम है सर आपको आपको इसका क्या नाम है, आपको हल्दी का नाम ले रहा है जी, टर्मरिक है ना जी। टर्मरिक में कौन सा हिस्सा आगे जाकर के नया बच्चे को जन्म देता है, उसका नाम है राइजोम। राइजोम उसका नया हिस्सा होता है। अब राइजोम क्या, अभी थोड़ा रुक जाओ पता चल जाएगा, फोटोग्राफ दिया हुआ एनसीईआरटी में 4 को 5 को, उसको देखेंगे। पोटैटो में कौन सा हिस्सा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके दे सकता है, क्या पूरा का पूरा पोटैटो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, नहीं है ना। उसमें एक जगह होता है जिसका नाम आई है सर, आई है ना, आई है जो आपको कर सकता है आपको वेजिटेटिव प्रोग्रेशन, या इसी का एक और नाम है आयन ट्यूबर भी कहते हैं हम लोग, है ना, आयन ट्यूबर है ना। आयन ट्यूबर, ट्यूबर क्या होता है सब जानेंगे हम लोग क्या होता है ना। और इसी तरह से आपको एक और नाम लेते हैं हम, आपको यहाँ पे ओनियन का नाम ले रहे हैं जी, ओनियन है ना। ओनियन में कौन सा हिस्सा आपको नए बच्चे को जन्म दे सकता है, बल्ब है ना, बल्ब क्या हिस्सा आपको आपको नए बच्चे को जन्म दे सकता है जी, ठीक है। उसी तरह से आपको गार्लिक में भी यही बात था, है ना, गार्लिक में भी आपको यही देखने को मिलता था, है ना। और उसी तरह से आपको याद कीजिए, हम सब आपको पढ़ाए हुए भी है ना, एक बार याद कीजिए आपको ऑक्जेलिस में है ना, मिंट में है ना, ऑक्जेलिक समझ रहे हो, खट्टी बूटी सब जो देखते हैं नाली के आसपास ग्रो करता है, या मिंट के पौधे में क्या देखते थे हम लोग, है ना, याद कीजिए, समय हम लोग रनर देखते थे, रनर याद आ रहा है जी, रनर है ना, रनर था। उसी तरह से आपको हम शक्कर पढ़ाए थे, रनर पढ़ाए थे, स्टोलन पढ़ाए थे, ऑफसेट पढ़ाए थे, ये सब याद आना चाहिए। वाटर हाइसेंथ जो देखते हैं हम लोग, है ना, वाटर हाइसेंथ, वाटर हाइसेंथ जानते हैं आप लोग, कुंभी सबको कहते हैं, उस समय क्या देखते हैं, ऑफसेट देखते हैं जी, ठीक है, ऑफसेट। ऑफसेट से आपको क्या पता चलता है, एनसीईआरटी का फोटोग्राफ देखिएगा, तीसरा या चौथा नंबर का फोटोग्राफ है ना, जिसमें ब्रायोफाइलम, मेरे पास भी ब्रायोफाइलम का पौधा है, हम दिखा देते हैं आपको ब्रायोफाइलम का कहाँ पौधा है, ठीक है। यहाँ ऐसे कॉर्नर में था आपको ब्रायोफाइलम, ठीक है, हम झुकाते थोड़ा देर के लिए आपको ये है ना, ये पौधा जो देख रहे हैं है ना, ब्रायोफाइलम है, ठीक है। इसमें हम लोग एक मिनट देखते हैं कहीं पे गमला में हो तो, एक तो है यहाँ पे, ला पाएंगे, ये देख रहे हो, ये ब्रायोफाइलम है, ये है ना, ये सब क्या देख रहे हैं, ब्रायोफाइलम, ठीक है, यहाँ पे ये भी है, ठीक है, जा रहे हैं उसको दिखा क्या देख ले, देखो है ना, यहाँ पे जो आप सैनिटाइजर के पास जो देखिएगा है ना, जो नागफनी का पौधा नहीं था, सैनिटाइजर के जो पीछे जो पेड़ देख रहे हो, ठीक है, इसको आके ऐसे पकड़ो तो गिरना नहीं चाहिए, मोबाइल पकड़े, गिरना, ये मोबाइल पकड़ो नहीं, इधर से पकड़ो, गिरे नहीं, अब वहां पे देखा बस। कौन हो, अनम्यूट कर दीजिए, हाँ ओके ठीक ठीक है, आवाज आ रहा है ना। तो ये सब बात बताए थे हम आपको, ठीक है। वाटर हाइसेंथ जो देखते हैं, शाम शाम सुबह वाला बैच वाला बच्चा सब समझ में आ रहा है, जिसको सुबह में परफेक्टली आते थे, उसका ब्रायोफाइलम का पौधा भी दिखाए थे हम आप लोगों को, है ना। नेट से सर्च कर लीजिए ब्रायोफाइलम में, आपको बहुत सारा पौधा दिखाई देगा, है ना। ये पौधा में है ना आपको नहीं कि बहुत सारा मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है ना, हम बताएंगे सबके बारे में और क्या क्या चीज है, ठीक है। लेकिन अभी पहले फोकस करते हैं, हमको अभी बहुत कुछ बोलना है इस पे, है ना। एक क्वेश्चन भी पूछना है आप सबसे, है ना। प्लांट जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, या वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नाम से बुलाते हैं। प्लांट का वह हिस्सा जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में भाग लेता है सर, उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागिल्स के नाम से बुलाते हैं। और प्लांट कुछ नाम सब यहाँ लिखे हैं, और उसका कुछ हिस्सा है जो वेजिटेटिव प्रोपागिल्स में पार्टिसिपेट करता है जी, ठीक है। अब तुम लोग समझो इस फोटोग्राफ के जरिए, है ना। मान लीजिए तुम लोग कभी आलू जो देखिएगा ना, इस महीना में तो आलू नहीं, पर जब अगस्त के महीना में जब आलू खरीदोगे ना, अगस्त या सितंबर के महीना में आलू, तो उसमें आपको दिखाई देगा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर सब दिखाई देगा, आलू है उस पर गड्ढा सा बना रहेगा, उससे एक व्हाइट कलर का सामान सब निकल रहा होगा बाहर, इसी को हम लोग आई बोलते हैं जी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, आई के नाम से बुलाते हैं। अगर तुम इसको तोड़ करके, बस इसको तोड़ना है सर, आलू को भी नहीं काटना है, बस तोड़ करके मिट्टी में डाल दो, है ना। इसको अच्छे से जड़ से तोड़ देना है, और जड़ से तोड़ के मिट्टी में डालो, अगले दिन होकर क्या आ जाएगा, पेड़ आ जाएगा, जो साबित कर रहा है कि सर ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला था। पहले पता जब क्या होता है, कभी आलू के पेड़ को, आलू का पेड़ लगाना हो तो आपको आलू का सीड खरीदने की जरूरत नहीं है, आप आलू के पेड़ के एक आई को तोड़िएगा, है ना। आपको जब सितंबर महीना के जब आलू आएगा तो उस टाइम में आप आलू खरीदिए, और उसके आलू के आई को तोड़िए, है ना, और उसको जब मिट्टी में डाल देते नया पेड़ बन जाएगा सर। इसका मतलब इसमें पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या ना, अकेले पेरेंट्स दे रहा है ना जी, अब गैमेट थोड़े हैं यहाँ पे, स्पर्म ना मिला यहाँ पे, ना हम सीड बोल रहे हैं, सीड बोलते तब ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानते हैं आप लोग। ये तो आपको इस तरह की चीज को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, आई बोल रहे हैं, ये आगे जाके नया पेड़ बना दिया सर, है ना। कोई दिक्कत समझा है हम सर क्या समझाना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको, है ना, जैसे हमको अभी प्याज जब कभी काटिएगा, अभी जैसे प्याज को एकदम बीच से काटो, तो ऐसे जैसे मान लो ये प्याज का जो निचला हिस्सा जहाँ पे धागा जैसे इसको तुम चाकू से काट देते हो, अब प्याज ऐसे जो देखते हैं, ठीक है। अब कभी देखना आपको बीच से पेड़ निकलता हुआ दिखाई देगा ऐसे करके, देखो कभी प्याज में, है ना, या आपको लहसुन सब में भी देखिए आपको बीच से आपको देखिए डंठल जैसा रहता है बाहर, है ना। और है ना, ऐसा जो कभी प्याज को कभी छिलके, तो इसका छिलका सब है ये, है ना, प्याज का। अब बीच में देखिए हरा रंग का रीजन रहता है,
इसी हरा रंग के रीजन को हम लोग बल्ब के नाम से बुलाते हैं जी, बल्ब, है ना। अगर आप प्याज का ये हिस्सा काट करके ना मिट्टी में डाल दीजिएगा ना, मतलब यहाँ जड़ से ऐसे ऐसे काट करके निकाल लो किसी तरह से, मतलब ऊपर का छिलका हटाते जाओ हटाते जाओ हटाते जाओ, और आपको ये वाला हिस्सा जो मिल जाएगा, है ना, इसको उठा करके आप कहाँ डाल दीजिए, मिट्टी में डालिए। पुराना प्याज सब खरीदिएगा, उसमें आपको नया पेड़ बना लेगा ये, ठीक है, समझा रहा, नया पेड़ बन गया, नया प्याज का पेड़ पौधा बन गया। इसको क्या कहते हैं, बल्ब के नाम से बुलाते हैं। दिमाग लग रहा है क्या बोलता है तुमको, बल्ब का फीलिंग करना था तो बल्ब ये है जी, ठीक है। उसी तरह से आप कभी हल्दी खरीदिएगा, हल्दी, या आपको ये क्या नाम है, आपको अदरक खरीदिएगा, अदरक में जिंजर खरीदिएगा, है ना, जिंजर हुआ, या आपको हल्दी देखते हैं, टर्मरिक देखते हैं, टर्मेरिक, है ना। इस समय तुम देखो जैसे आप टर्मरिक का जो इसी हिस्सा सब दिखाई देगा, ऐसे करके रहेगा जी, एक छोटा छोटा ऐसे निकला रहेगा जी, इस तरह से, है ना, या आपको ऐसे लाइनिंग रहेगा, इस लाइनिंग पे भी बहुत सारा ऐसे सब लाइनिंग सब बना है, मतलब इसी पे छोटा छोटा ऐसे बना रहेगा इस तरह से। पहले पर आ जाए, देखो 3D पिक्चर तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन तुम लोग अभी अदरक का समय है ना, आपको सब अदरक का आप यूज कीजिएगा तो इसमें आप ऐसा आपको कुछ निकला रहेगा कहीं कहीं से, या ब्रांच में भी ऐसे भी निकला रह सकता है ना। ये जो देख रहा है ना, इसी को कहते हैं राइजोम, इसी को क्या नाम देते हैं हम लोग, राइजोम के नाम से बुलाते हैं। इसको तोड़ दोगे ना, मिट्टी में डालो, नया पेड़ बन जाएगा ये, ठीक है। इसका मतलब इसके पास कैपेसिटी है नया बच्चे बनाने का, है ना। तो इस हिस्सा को क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेट कहेंगे। तो सर रिस्पेक्ट दे दिए, सर नाम दे दिए, साइंटिस्ट ने कोई नाम सुझाया होगा कि भाई इसका नाम राइजोम देना है तो राइजोम नाम दे दिए, है ना। पहले पर उसका नाम देना था बल्ब, तो बल्ब नाम दे दिए, ठीक है। इसका नाम आपको था उधर पीछे आई था, आई नाम दिया, आई जैसा दिखता था इसलिए आई नाम दे दिया उसको, ठीक है जी, पल्ले पर आ जाता है। ट्यूबर क्या होता है, ट्यूबर जो फूला हुआ हिस्सा उसको ट्यूबर कहते हैं। ऐसा तना स्टेम जो स्वेल कर जाए, है ना, स्टेम जो स्वेल करता है ना, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, हम लोग ट्यूमर के नाम से उसको हम लोग बुलाते हैं जी, समझा रहे क्या होता है, स्टेम जो स्वेल कर जाएगा उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हम लोग ट्यूमर के नाम से उसको बुलाते हैं जी, ठीक है। ये राइजोम बन गया, समझा रहा जी। राइजोम किसमें देखने को मिला, जिंजर में और टर्मरिक में। इवन आपको कभी केला का पेड़ सब में भी दिखाई देगा, कोई केला का पेड़ को देखिएगा ना, उसमें भी आपको छोटा सा निचला हिस्सा में आपको क्या दिखाई देगा, उठा हुआ हिस्सा रहता है ऐसे करके। इस हिस्सा को भी हम लोग क्या नाम देते हैं, राइजोम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। राइजोम जो देखते हैं सर हम लोग, ठीक है, राइजोम जो दिखाई देता है, राइजोम आगे जाके नया केला का पेड़ बनाने में मदद करता है। हालांकि बनाना के ट्री में, है ना, याद कीजिए आप लोग हम पढ़ाएंगे आपको, स्टोलेन जो होता था, स्टोलेन नहीं कहते थे, मिट्टी के अंदर से एकदम टेढ़ा होकर बाहर निकलता था, स्टोलेन भी पाया जाता है। आप लोग हमें स्टोलेन सुनाए हुए नाम, है ना, जो सुबह वाला बैच में आते थे उसको एक दिन मौका देंगे जरूर। जैसे केला का पेड़ कभी देखोगे ना, तो मिट्टी के अंदर में रहेगा रहेगा, एक का एक बाहर निकलेगा इसे करके, है ना। तो इस तरह के पेड़ की घटना को उसको क्या नाम देते हैं, स्टोलेन कहते हैं। लेकिन कभी कभी केला का पेड़ यहीं पे एक नया पेड़ निकल जाएगा ना, सच के, है ना। तो उसका मतलब ये किससे बना है, राइजोम से बना है जी, ठीक है। मतलब दोनों तरह का होता है, राइजोम भी होता है इसमें, इसमें स्टोलेन भी होता है जी, ठीक है। तो जा रहा है मुनीर समझ में क्या बोल रहे हैं, जा रहा है जी। और कौन कौन है लाइन में, प्रगति है कि नहीं, हेलो सर बनाना में शक्कर ना होता है और हेलो, लिक्विड निकलता है। हेलो है ना, बनाना में शक्कर, है ना, होता है, ठीक है। आवाज नहीं आ रहा लेकिन यहाँ, एक मिनट, हाँ, बनाना में शक्कर होता है ना, स्टोलेन नहीं होता, शक्कर होता है ना, शक्कर देखने को मिलता है ना, और राइजोम भी देखने, दोनों चीज देखने को मिलता है। ये आज नया थ्योरी है, 10 उससे एक साल पहले मतलब देखिए 11th में हम नहीं बोले थे राइजोम, पर अभी हम बोल रहे राइजोम भी पाया जाता है और शक्कर भी पाया जाता है जी, ठीक है। सब तरह का प्रॉपर्टी सब देखते हैं हम लोग, ठीक है, याद आ रहा है जी, ये सब समझाना चाहिए। अब देखो एनसीईआरटी बुक में एक फोटो दिया बल्बिल का, बल्बिल किसमें देखते हैं, अगेव में देखते हैं, ठीक है। अगेव क्या होता है, ठीक है, एक खास तरह का आपको प्लांट है ना, आपको अगेव, आप जिसको ओल के प्रजाति में रखते हैं हम लोग। एनसीईआरटी में फोटोग्राफ नंबर 3 दिया हुआ है ना, तीसरा नंबर का फोटोग्राफ जो इधर वाला जो है ना, ये सब साइड वाला है ना, उसका नाम देते हैं हम लोग, है ना, बल्बिल के नाम से जाते हैं बैठो, है ना। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं हम लोग, है ना, इसमें हम लोग बल्बिल सब देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिखाई देगा आपको, है ना, ये स्ट्रक्चर सब है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बल्बिल के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। ये बल्बिल जो होता है ना सर, ये भी आगे जाकर के नया आपको प्लांट को बना सकता है जी। अगेव है, अगेव माने एक तरह का पौधा है, और जिसको ओल के प्रजाति में रखते हैं, है ना, और ये आपको आगे जाके क्या बना के देता है, बल्बिल बना के देता है जी, ठीक है। कल इसके आगे और बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। शाम वाला बैच के बारे में देखते हैं, ठीक है, आज क्या होता है, ठीक है। मे भी बंदे रहेगा वो शाम वाला बैच, इसी टाइम में पढ़ रहे सब आदमी, जो शाम वाला बैच है तो उसको भी देखने की पहला चैप्टर पढ़ना ही था ना, पहला चैप्टर ऑनलाइन ही पढ़ लो, ठीक है, क्या है इतना लोड लेंगे हम लोग। और सेल साइकिल वाला जो देखते हैं उसको हम हो सकता है तो ऐसे कॉपी पे लिख के समझाने वाला पढ़ाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं आज शाम में क्या होता है, मैसेज कर देंगे, आना तो नहीं है, ठीक है। रहने दीजिए अब यहीं तक। एक और घोषणा था जी, ठीक है, जितना दूर तक हम पढ़ा दिए ना, उसका हम शाम में डीपीपी दे देंगे 7 बजे के आसपास, है ना। आप लोग को बनाना है सबको, है ना, और बनाने के बाद पर्सनली हमको व्हाट्सएप भेजिएगा, ठीक है। जो टॉपिक देंगे, जैसे हम आज आपको यहाँ से लेकर के इस जगह से लेकर के यहाँ तक का हम टॉपिक देंगे आपको, है ना, यहाँ तक का टॉपिक देंगे, है ना। और एक टॉपिक होगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लेकर के यहाँ तक का टॉपिक देंगे, जो आज हम जहाँ तक पढ़ाए हैं, ठीक है। तो डेली डीपीपी देंगे ताकि आप लोग घर पे भी पढ़िएगा, अब बना के जरूर दिखाइएगा, नहीं तो नाराज हो जाएंगे, ठीक है। जो व्हाट्सएप पे नहीं है तो सुबह में अगले दिन हम दे देंगे, है ना।
मतलब जिसको जेरोक्स देना हो, ठीक है। लेकिन जिसको व्हाट्सएप पे हो तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पढ़ करके उसका आंसर जैसे लिखते थे यहाँ लिख करके, है ना, अब पर्सनली भेजिएगा, तब हम आपको रात को 8 बजे तक है ना उसका आंसर भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इससे डेली घर पे पढ़ते भी रहिएगा, ठीक है। डेली डीपीपी मिलेगा आप लोगों को, है ना। तो तैयार रहिएगा सबके लिए भी, ठीक है। आज हम 2 डीपीपी देंगे आप लोगों को शाम में, है ना, 7 बजे तक, है ना। बाकी फिर आप बनाइएगा, जो कल आइएगा तो कल उसको ऑफलाइन में दे देंगे, ठीक है। रहने दीजिए यहीं तक, पढ़िए इसी को, फिर बाद में मिलते हैं, ठीक है। हो गया क्लास इन, बाय।